सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बॉलीवुड के बड़े स्टार अर्जुन रामपाल के साले को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है और बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों के नाम सामने आ रहे थे। अर्जुन रामपाल जो एनसीबी के रडार पर हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग जिस तरीके से और चैट वायरल हो रहे हैं इन लोगों के, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स की लेन देन हो रही थी, ड्रग्स को खरीदा बेचा जा रहा था। अब लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अब एनसीबी ऐसे काम कर रही है कि अब वो ना तो मीडिया में खबरें लीक होने दे रही है और ना ही वो समन भेजकर पूछताछ करने के लिए बुला रही है। अब वो बारीकी से सबूतों को खंगाल रही है और उसके बाद तुरंत गिरफ्तारी हो रही है। ये 23वीं गिरफ्तारी है सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल से जो जांच हो रही है, और 23वीं गिरफ्तारी जो हुई है वो अर्जुन रामपाल के साले की हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये तीनों जो बड़े स्टार थे, अर्जुन रामपाल और इसके साथ ही शाहरुख खान, जिनका नाम सामने आया था, उसके बाद ये दिखाई दे रहा था कि बॉलीवुड के जो बादशाह हैं, किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान का नाम भी सामने आया था। इसी के साथ रणबीर कपूर का नाम सामने आया था और अर्जुन रामपाल का। अब पूरा बॉलीवुड थर-थर कांप रहा है क्योंकि एनसीबी के कदमों की भनक मीडिया को नहीं लग रही है और लगातार गिरफ्तारी हो रही है। अब एनसीबी जो ये बड़े एक्शन ले रही है, उन लोगों के मुंह पर भी ये करारा तमाचा है जो सारा, दीपिका और श्रद्धा को क्लीन चिट दे रहे थे, जिसके बाद एनसीबी ने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि एनसीबी ने सबूत खंगाल लिए, कुछ नहीं मिला है। सीबीआई के हवाले से जो खबरें दे रहे थे, उन लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा है क्योंकि बॉलीवुड में ये जो ड्रग्स नेक्सस चल रहा है उसको खत्म करने के लिए ही एनसीबी ने ये कदम उठाया है। और जब तक बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं, क्योंकि अभी जो उनकी गिरफ्तारी हो रही है वो ड्रग्स पेडलर हैं या वो छोटे बिचौलिए हैं, लेकिन अभी बड़े बड़े जहां पर ड्रग्स की खपत हो रही थी, जिनके घर से ड्रग्स लेन देन हो रही थी, बेच और खरीद हो रही थी जिनके घर पर, उन लोगों पर भी अभी एनसीबी की नजर है, वो रडार पर हैं। और अभी तो श्रद्धा, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण के फोन भी खंगाले जा रहे हैं, डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है। अभी तो क्रेडिट कार्ड के 3 साल की लेन देन भी खंगाली जा रही है और उसके बाद सामने आएगा कि क्या कुछ बॉलीवुड में चल रहा था। अभी तो बहुत कम चीजें सामने आई है, अभी वो सारी चीजें सामने आएगी जो बॉलीवुड की हकीकत को बयां करेगी और इसीलिए बॉलीवुड कांप रहा है। आपने देखा 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि रिपब्लिक भारत को परेशान किया जा सके और चैनल को बंद कराया जा सके इन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जनता की भी यही मांग थी कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जो समाज में इस तरीके से रह रहे हैं, देश का ही खाते हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरा बॉलीवुड एकजुट हो गया। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। ड्रग्स एंगल में जांच हो रही है लेकिन उनका यह कहना है कि वो लोग ड्रग्स नहीं लेते, जबकि एनसीबी ने जो छापा मारा है और जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बहुत सारे लोगों के पास से गांजा बरामद हुआ है। 50 लाख का महाराष्ट्र में ही गांजा बरामद हुआ है और 2 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ये 2 घंटे पहले की खबर आपको बता रहे हैं और अभी अभी अर्जुन रामपाल के साले को गिरफ्तार किया गया। इससे ये साफ है कि अब सीधे गिरफ्तारी होगी, समन भेजकर पूछताछ होना या मीडिया में खबरें लीक होना, उसके बाद डिटॉक्स करवाना, अब वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। अब जिनके खिलाफ सबूत मिलेगा तुरंत उनकी गिरफ्तारी होगी। इसी के साथ ड्रग्स मामले में एनसीबी ने एमबीए के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। क्षितिज प्रसाद के साथ इनका कनेक्शन है, यानी कि अब उन हर शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इस नेक्सस में शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से बॉलीवुड खामोश था और जब इनके काले कारनामे मीडिया ने दिखाने शुरू कर दिए तो हाईकोर्ट पहुंच गए। आपने देखा था कि ड्रग्स एंगल जो सामने आया था और उसके बाद जांच में जो बड़े बड़े सुपरस्टार के नाम सामने आए थे, उसके बाद ही मीडिया ने दिखाया था, उसको लेकर टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत के खिलाफ ये लोग दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। लेकिन अब जो गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से छापेमारी हो रही है और जो गांजा बरामद हो रहा है, जो ड्रग्स बरामद हो रही है, और उस पर बॉलीवुड मौन क्यों है?
क्यों नहीं जया बच्चन अब राज्यसभा में जाकर ये बात करती हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस चल रहा है और सरकार को इन लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हर उस इंसान को जेल में डालिए जिन्होंने ड्रग्स लिया है या व्यापार कर रहे हैं या फिर अवैध तरीके से खरीद बेच में शामिल है या पार्टियों में इस्तेमाल की जा रही थी। आपने देखा करण जौहर के घर पर पार्टी हुई थी और उस वीडियो की भी जांच हो रही है। करण जौहर पर भी तलवार लटकी हुई है, वो भी डरे हुए हैं, लेकिन मीडिया को वो धमकी दे रहे हैं। इन लोगों का सबसे सस्ता और सबसे जो पहला इनका फंदा होता है कि सबसे पहले ये धमकी देते हैं मीडिया को और बाकी जो सोशल मीडिया पर यूजर अगर कोई इनके खिलाफ बात करते हैं तो उनको, लेकिन जब वही मीडिया वही सोशल मीडिया इनको हीरो बनाती है और इनको जब प्यार और सम्मान देती है उस वक्त तो इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। लेकिन जैसे ही इनके काले कारनामे सामने आते हैं और मीडिया जनता के सामने रखना शुरू कर देता है और इनकी रेटिंग कम होती है, जब इनकी टीआरपी कम होती है, जब बॉलीवुड के जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनका बहिष्कार होता है, जब शोज का बहिष्कार होता है, तब इन लोगों को मिर्ची लगती है, तब ये कानून का दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जब एनसीबी छापेमारी कर रही है और अर्जुन रामपाल के साली की गिरफ्तारी हुई है, अर्जुन रामपाल की भी किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। उनके खिलाफ सबूत, पुख्ता सबूत मिलते ही एनसीबी उनको गिरफ्तार करेगी क्योंकि उनका नाम सामने आया है और वो रडार पर हैं। सिर्फ और सिर्फ अर्जुन रामपाल ही नहीं, रणबीर सिंह और इसके साथ ही शाहरुख खान, इनका भी नाम सामने आया है और इन लोगों पर भी एनसीबी की नजर है। तो बॉलीवुड में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल सामने आया और उसके बाद पूरा बॉलीवुड बदल गया है। अब बॉलीवुड में एक तरफ बॉलीवुड के वो लोग हैं जो गिरोह में हैं और ज्यादातर 99% लोग हैं जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कंगना रनावत ने कहा था कि 99% लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं और उनकी जो पत्नियां हैं वो ऐसे पार्टीज को होस्ट करती हैं जिसमें ड्रग्स का सेवन होता है। और ये बात सही है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब मिलकर हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं और इस मामले में मीडिया कुछ ना दिखाए, इसकी मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों? जब गंदगी है बॉलीवुड में और उसकी साफ करने की बात जनता कर रही है तो आप जनता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए बहिष्कार हो रहा है, इसीलिए जनता इनकी फिल्मों का, इनके शोज का बहिष्कार कर रही है। टीआरपी रेटिंग देखकर आप समझ जाएंगे कि जनता कितनी आक्रोशित है। बॉलीवुड के कई स्टार पर एनसीबी ने शिकंजा कसा है और कई स्टार हैं, बड़े बड़े स्टार जो रडार पर हैं, क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है और अगर डिजिटल सबूत हैं तो बाद में ये कहा जाएगा कि हमने नहीं लिया। या आपने देखा दीपिका पादुकोण ने कहा कि हमने शौक में आकर और हमने सिर्फ दिखावे के लिए डींग मारी थी, वो जो चैट की थी हम तो नहीं लेते हैं। बहुत सारी बहानेबाजी की जाती थी, लेकिन अब कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली है, अब सीधे गिरफ्तारी होगी और अब पुख्ता सबूतों के साथ एनसीबी शिकंजा कसेगी। अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है इससे ये साफ हो रहा है कि अब जो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए थे उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये जो उनका साला था, ये अर्जुन रामपाल और इन लोगों के कनेक्शन में था। इन लोगों के कनेक्शन, चाहे वो क्षितिज प्रसाद हो जिनका धर्मा प्रोडक्शन से कनेक्शन सामने आया था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद कई लोगों के नाम उन्होंने कबूले थे। उन्होंने ही बताया था शाहरुख खान, अर्जुन रामपाल और उसके साथ ही रणबीर कपूर का नाम। अब उन लोगों पर एनसीबी की नजर है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। अफ्रीका मूल के इस निवासी का गिरफ्तार होना इस मामले में क्या राज खोलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ड्रग्स के लेन देन के मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये अफ्रीका का रहने वाला है और ये अर्जुन रामपाल का साला है, यानी कि गर्लफ्रेंड का भाई है। और जिस तरीके से पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा हुआ है, पूरा बॉलीवुड कांप रहा है, क्योंकि अब गुहार लगाई जा रही है कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए। दाऊद तक के जोर लगाए जा रहे हैं और इस पर लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बॉलीवुड एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है अपने आप को बचाने के लिए। महाराष्ट्र सरकार से लेकर परमवीर सिंह तक गुहार लगाई गई और आपने देखा किस तरीके से झूठ बोला गया। रिपब्लिक भारत इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहा था, वो सच दिखा रहा था, उसको डराने धमकाने की कोशिश हुई, यहां तक कि अब कानूनी
कार्रवाई करने की लगातार धमकी दी जा रही है, पत्रकारों को भी जेल में डाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। एनसीबी अब उन अधिकारियों को भी निकाल चुकी है, उनको बदल दिया गया है जो मीडिया में खबरें दे रहे थे। यानी कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे तौर पर सबूतों के साथ हो रहा है और मीडिया में खबरें पहले से नहीं आ रही हैं। गिरफ्तारी हो जाने के बाद ही पता चल रहा है, ताकि सबूत ना मिटाए जा सके, ताकि जो दोषी है वो अपने आप को ना बचा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही मीडिया में खबरें आती हैं वो अपने बचाव में लग जाते हैं। क्योंकि आपने देखा था दीपिका पादुकोण को लेकर चश्मदीद ने एक बयान दिया था कि दीपिका पादुकोण गोवा जाकर उन्होंने डिटॉक्स करवाया है। इसके साथ बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड हैं जो गोवा जाकर डिटॉक्स करवाते हैं, और इस पर भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अपने बचाव में वो बार बार ये जो ड्रग्स चैट आई थी सामने उससे नकार रहे थे। सारा हो या फिर श्रद्धा हो, सभी सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे थे, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे और सबूत इनके खिलाफ थे, जबकि ये अपना बचाव कर रहे थे। इस पर भी बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो जो अपने आप को देश हित में वो बयान देते हैं या फिर राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं, उनको चिंता है भारत के नौजवानों की। उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए थे, चाहे मुकेश खन्ना हो या फिर रवि किशन हो या कंगना रनावत हो, उन लोगों ने इस पर आवाज उठाए थे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, जबकि इनके खिलाफ सबूत मिले हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं। शेखर सुमन ने भी इस पर बयान दिया था और उन्होंने सवाल खड़े किए थे श्रद्धा और सारा अली खान पर, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर ही आरोप लगा दिए थे। लेकिन अब ये जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड का कितना भी बड़ा स्टार हो, अब वो नहीं बचने वाला है और जल्द ही एनसीबी बड़ा कदम उठाने वाली है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अब बिना किसी को, यानी कि मीडिया में खबरें लीक किए हुए गिरफ्तारी होगी। हमने आपको पहले भी एपिसोड में बताया था कि जो एनसीबी के अधिकारी थे जो मीडिया में खबरें लीक कर रहे थे, उनको हटाया गया है और अब सीधे तौर पर गिरफ्तारी होगी। समन भेजकर पूछताछ वाला जो पहले ड्रामा हुआ था, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर पूछताछ होगी तो उन लोगों से होगी जिनके खिलाफ कुछ कम सबूत हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सबूत हैं या उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, उन लोगों से पूछताछ होगी। अब जब्त मोबाइल से भी बड़े खुलासे होंगे और इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।